एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट का सेकंड पार्ट। इसका हम फर्स्ट पार्ट की वीडियो पहले डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, यानी हमारे पास्ट की झलक। इसमें हम नंबर 5 पे थे, 4 तक हम पहले कर चुके हैं। नंबर 5 को देखेंगे, ऑपरेशंस 1765 टू 1835। ऑपरेशन का मतलब ये होता है दमन या उत्पीड़न, यानी किस तरह भारतीयों का उत्पीड़न किया गया अंग्रेज़ों द्वारा। इसमें हम इसको पढ़ेंगे। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3rd। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडियंस का उत्पीड़न जारी रखा और 1818 में उन्होंने एक ऐसा एक्ट जिसको रेगुलेशन एक्ट 3rd कहा गया वो पास किया। उसके अंतर्गत इंडियंस को जेल में भेजा जा सकता था बिना कोर्ट में मुकदमा दायर किए। ऑल द टाइम्स ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्यू बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस। जो इंडिया में ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो बड़ी सैलरियों पर थे और उसके अलावा वो प्राइवेट बिजनेस की हमेशा तलाश कर रहे थे, हमेशा वो अपना प्राइवेट बिजनेस भी यहाँ चला रहे थे। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। और 1829 में जो ब्रिटिश का जो सामान था, इंडिया में ब्रिटिश का जो सामान था उसको एक्सपोर्ट किया, उसको यहाँ पर लाया गया, जिसकी कीमत थी 7 करोड़ रुपीज़। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियंस इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। जो ब्रिटिश कंपनी थी उनकी लूट यहाँ पर इंडिया में स्टार्ट हो गई थी, जबकि जो इंडिया की कंपनीज थी वो मरने लगी थी, यानी वो धीरे धीरे बंद होने लगी थी। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है गवर्नर जनरल बेंटिक थे, उनकी रिपोर्ट थी। जब वो बैक होम जा रहे थे तो उन्होंने कहा द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। उनके कहने का मतलब ये था कि जो इंडिया की जो वीवर्स हैं वो उनकी जो हड्डियां हैं वो प्लेन्स ऑफ इंडिया में फैल रही हैं। इसका उनका कहने का मतलब ये था कि क्योंकि एक तरफ जितना भी कॉटन रॉ मटेरियल इंडिया में होता था ना, वो सारा का सारा इंग्लैंड चला जाता था। वो लोग वहाँ पर कपड़े बनाते थे उसके और फिर इंडिया में ला करके बेच देते थे। तो इस तरह इंडिया में जो था बुनाई का काम हो ही नहीं रहा था और सारी जो कच्चा माल था वो इंग्लैंड में जा रहा था। और उसी माल को जब वो यहाँ पर बेच रहे थे तो यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रियाँ थी वो सारी बंद होनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट जो नंबर 6 है वो है डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतोष। वो होता है 1835 की बात है और उस वहाँ से 56 तक। एजुकेशन इन इंडिया वॉज पेरिशियन एंड संस्कृत। यहाँ पर जो एक एजुकेशन सिस्टम था उसमें 2 ही लैंग्वेज थी, पेरिशियन और संस्कृत। और इन 1935 इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड ए चांस। आपने लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा। उन्होंने जो है इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्टिंग करी थी। उन्होंने कहा था कि इंडियंस के लिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी उनका अपना मकसद था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था को इम्प्रूव भी कराया और कई अच्छी चीज़ें भी की थी। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। लॉर्ड मैकाले ने कहा, अपने एक दूसरे अफसर के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हम यहाँ के जो नेटिव्स हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे। तो दूसरे ने कहा कि आई एग्री, मैं आपसे सहमत हूँ। तो यहाँ के इंडियंस की क्या सोच थी इंग्लिश को लेकर, उन्होंने क्या कहा इस पिक्चर में बताया गया है। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू हुम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर दैम। जो इंग्लिश एजुकेशन थी उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जितने भी इंडियंस थे उनको ज़्यादातर दया भीख में समझ लीजिए क्लर्क की जॉब जो थी वो देनी स्टार्ट कर दी थी। इट आल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स।
जो उन्होंने जो इंग्लिश थी उसने यहाँ पर कुछ जो विद्वान लोग थे उनकी उन जनरेशन को भी उत्पादित किया, यानी कुछ इंग्लिश के विद्वान लोग भी पैदा हुए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमको अपने भाइयों को भी एजुकेट करना चाहिए। दूसरे ने कहा एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, इससे उनकी जो माली हालत है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इसके लिए हमको जो है अपनी शिकायत ब्रिटिश पार्लियामेंट को देनी चाहिए। यहाँ पर जो है ये सेकंड में दिखाया गया है, इसमें दूसरा मैप दिखाया गया है। जब आपने स्टार्टिंग में देखा था तो उस मैप में बहुत कम हिस्सा था जो पिंक कलर से था और बाकी येलो था, लेकिन यहाँ पर देखिए इस मैप में जो येलो कलर है वो बहुत कम है, यानी येलो कलर में जहाँ पर इंडिया के राजा लोग शासन कर रहे थे, और पिंक वो एरिया है जहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत स्टार्ट हो गई थी। तो बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्रीड द होल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर 1856 में जो ब्रिटिश का जो राज्य विस्तार था वो पूरे इंडिया में लगभग हो गया था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, वो थोड़ा बहुत जो है इंडियंस की नीड्स की भी ध्यान रख रहे थे, उनकी भी देखभाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आवर किंग्स हैव बिकेम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे राजा लोग हैं वो अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और हम लोग भी अपनी जो पुरानी नौकरियां हैं वो भी खो चुके हैं। एंड लैंड्स, किसी ने कहा हाँ, और ज़मीन भी। और उन्होंने ये भी कहा कि दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो हमारे जो ब्रदर्स हैं उनको भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू लोग थे या मुसलमान लोग थे वो उन लोगों को ईसाई बना रहे थे। और नेक्स्ट एक और पर्सन ने ये कहा कि यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए कुछ करो। यानी सभी लोग अंग्रेज़ों से बहुत ही असंतोष उनमें फैल गया था अंग्रेज़ों के प्रति। द स्पार्क्स, स्पार्क्स कहते हैं अग्नि, यानी जो ज्वाला भड़की वो कैसे भड़की, कब भड़की, 1855 टू 1857 तक, यानी 1855 से लेकर के 1857 तक। तो उन्होंने क्या ऐसा किया जिसके कारण ऐसा हुआ, उन्होंने बहुत ही उत्पीड़न किया, बहुत से ऐसे एक्ट बनाए जिससे सारी की सारी ज़मीन उनकी हो जाती थी, सारी फसल उनकी हो जाती थी, बिना बताए उनको जेल में डाल दिया जाता था लोगों को। तो फिर ऐसा उसके बाद क्या क्या रिएक्शन हुए ये चीज़ इसमें बताई गई है। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीसेंट्स, जो टैक्स थे वो लगातार जो खेतीहर किसान लोग थे उनको लगातार बर्बाद कर रहे थे। इन बंगाल द संथाल, संथाल्स क्या है, एक जनजाति है, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये संथाल जनजाति पाई जाती है। उस समय बंगाल की बात की गई है। तो वो संथाल की जो जनजाति थी उन्होंने अपना सारा लैंड जो था, ये न्यू रूल्स जो इन्होंने बनाए थे लैंड के, उसके अंतर्गत सारी जो ज़मीन थी उनकी उनके अंडर में चली गई थी। और वो क्या हो गए थे, बिकेम डेस्परेट, तो उनको बहुत ही गुस्सा आ गया था। इन 1855 दे रोज ए रिवेलियन एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, तो उन्होंने क्या किया, हत्याकांड स्टार्ट कर दिया था और राजद्रोह कर दिया था यूरोपियंस के प्रति, और जो भी उनके सपोर्टर्स थे उनको उनके साथ उन्होंने उनको मारना स्टार्ट कर दिया था, जो संथाल के लोग थे। डिसकॉन्टेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, ये सिर्फ यहीं पर ही नहीं हुआ, जनजातियों में ही नहीं हुआ, वहाँ के लोगों में नहीं हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आर्मी थी, इंडियन आर्मी, उनके बीच में भी ऐसा ही हो गया था। इसी तरह का एक असंतोष फैल गया था क्योंकि वो भी इस स्थिति से खुश नहीं थे। डिसकॉन्टेंट कहते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग अनहैप्पी विथ समथिंग और समबडी। तो एक सोल्जर क्या कह रहा है इसमें, द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मेंशन टू लिव इन सर्वेंट्स। उन्होंने कहा कि जो वाइट सोल्जर्स हैं यानी जो अंग्रेज़ों की सेना है उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बड़े बड़े घर मिलते हैं, मैंसन्स कहते हैं वेरी लार्ज हाउस यानी कोठी बंगला वगैरह, और उसके साथ साथ उन्हें नौकर चाकर भी मिलते हैं। सेकंड पर्सन कह रहा है कि वाइल वी गेट अ पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन, हमको उनकी दया भाव से जो भी देना चाहें वो दे देते हैं और बहुत ही कम प्रमोशन भी मिलता है।
एंड थर्ड पर्सन कह रहा है द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन हु इज़ टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। तो उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज हैं वो हमको समुद्र लांघने के लिए कहते हैं जो हमारे धर्म के खिलाफ है, और जो टोपी वाला है उनको हम इस कस्टम्स को वो लोग क्या कर रहे हैं, कानूनी रूप से समाप्त कर रहे हैं। एबॉलिश कहते हैं किसी चीज़ को जो है कानून या किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करना। एंड नेक्स्ट कह रहे हैं कि वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमको जो है अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एक्सिक्यूटेड। जो सिपाही था, आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा, तो मंगल पांडे ने जो उनके बड़े अधिकारी थे रेजिमेंट के, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो इसीलिए उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, और हजारों अदर जो सिपाही थे उन लोगों ने भी क्रांति स्टार्ट कर दी थी, विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, उन्होंने जो थे अपने यूनिफॉर्म उतार कर फेंक दी थी। स्ट्रिप्ड कहते हैं कपड़े उतार कर फेंक देना, तो उन्होंने जो थी अपनी यूनिफॉर्म उतार कर फेंक दी थी। एंड कुछ इंग्लिश मैन ने एक ऐसी बात बताई थी जिससे और ज़्यादा विद्रोह पैदा हो गया था। वो ये बात थी कि उन्होंने बताया था, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज़ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। क्या आप जानते हो जो कारतूस आप मुंह में लेते हो वो किससे बनी हुई है? वो बनी है काऊ से और पिग के मांस से। जो गाय होती है वो हिंदुओं के लिए पूजनीय होती है, उसको मुंह में डालना वर्जित है, और इसी तरह जो पिग्स होते हैं वो मोमडन्स में मतलब पूजनीय माने जाते हैं। तो इस तरह से जब उन्होंने ये कहा कि जो काउज एंड पिग्स हैं उसके मांस को आप मुंह में डालते हैं, तब वो कारतूस से गोली निकल के बुलेट में लगाई जाती है। तो जब इन लोगों को पता चला तो उन्होंने बोला व्हाट, क्या? जो एक मुस्लिम भाई थे उन्होंने भी कहा था वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। तो उन्होंने कहा कि ये जो वाइट मैन है ये हमको भ्रमित कर रहा है, लेकिन वो सच बता रहे थे, ऐसा ही था इसमें। सून चपातीज were sent from village to village to tell the people that their empire would want their services. Yes, all my village men will be ready. तो बाद में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने चपातीस भेजना शुरू कर दिया था गांव से गांव तक। इसका मतलब ये होता था कि वो लोग जो थे एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे चपाती के मतलब चपाती के थ्रू कि हम लोग जो हैं जो वहाँ के राजा हुआ करते थे ना, उन्हीं के सर्विसेज को चाहते हैं, हम अंग्रेज़ों को नहीं चाहते। तो जो दूसरे लोग थे गांव के, तो वो भी कहते थे कि हाँ, हम सब लोग गांव के लोग जो हैं अपने पूरे विलेज के लोगों के साथ रेडी हैं, हम लोग भी अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर। तो इसी तरह से जैसे चपातीस बांटी जा रही थी गाँव में, और लोटस के फूल जो थे वो भी सर्कुलेट होने लगे इंडियन सोल्जर्स के बीच में। उन्होंने भी यही कहा कि डेथ टू द फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स हैं उनको मृत्युदंड दिया जाएगा। मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो पॉलिटिकल ग्रुप से जुड़ते थे, उन लोगों ने भी क्या कर दिया, जो देशभक्त लोग थे उनको अपने यहाँ हेल्प और शेल्टर देना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवॉल्ट 1857, यानी जो विद्रोह हुआ 1857 का, उसके बारे में बताया गया है। देन देयर वाज अ रिवॉल्ट आउटब्रेक एट मेरठ। तो मेरठ में जो था एक वायलेंट आउटब्रेक स्टार्ट हो गया था। द सिपाही मार्च टू दिल्ली। जो सिपाही थे उन लोगों ने दिल्ली तक मार्च करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने क्या कहा, लॉन्ग लिव अवर इम्पेरियर बहादुर शाह। तो उन्होंने कहा जो हमारे राजा जो हैं वो जीवित रहें लंबे समय तक। उन्होंने यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत को का विद्रोह किया, और जो थे बहादुर शाह जो इंडिया के सुल्तान थे उनको अपना इम्पीरियर मान लिया। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। जो विद्रोह था वो और ज़्यादा फैल गया था। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड दे वर सोल्ड। तो जो बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे उन लोगों ने भी क्या किया था, उन लोगों ने भी उन्होंने भी अपनी ज़मीन खो दी थी, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज़ ऐसी थी।
और उनको जो था इस तरह का जो दर्द होता है ना, जैसे किसी को हम कह दें, यानी किसी के जले पर नमक छिड़कना, जब उन्हें भी ये पता चला कि सब लोग अंग्रेज़ों के विरोध में हैं तो वो भी उनके सपोर्ट में आ गए। उन्होंने कहा कि द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, जो वाइट मैन है उनका जो रूल है बिल्कुल उसका अंत होना चाहिए। तो जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने कहा यस वी विल हेल्प यू, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। 9 पर है द फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। 1857 में मैनी फॉर्मस रूलर्स बिके लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, जो फॉर्मर रूलर्स थे जैसे बेगम हजरत महल की बात की गई है लखनऊ में, वो भी ये सामने आई। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, उन्होंने कहा कि जो वाइट मैन है उन्होंने हमारा राज्य हमसे ले लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, उन्होंने कहा, जो मौलवी थे अहमदुल्ला, उन्होंने कहा कि राइज ब्रदर्स राइज, जागो उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज़ ruining आवर लैंड, तो जो अंग्रेज़ हैं वो हमारी ज़मीन को नष्ट कर रहे हैं, यानी हमारे देश को नष्ट कर रहे हैं। दे जॉइनिंग द अपसग अगेंस्ट द फॉरनर, जो बेगम हजरत महल थी उन लोगों ने, सब ने, जो रिफॉर्मर थे सारे, जो उन लोगों ने सब ने ज्वाइन कर लिया एक ग्रुप को एक साथ, जो अंग्रेज़ थे उनके विरुद्ध। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, जो लोग थे चाहे वो बरेली में हो, कानपुर में हो, इलाहाबाद में हो, वो हर जगह से एक साथ उठे, यानी एक आवाज़ में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठ गए। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बरेली, कानपुर और इलाहाबाद ये तीनों जो हैं ये उत्तर प्रदेश में हैं। अज़ीमुल्ला खान टोल्ड ताप्या टोपे, अज़ीमुल्ला खान ने ताप्या टोपे को क्या कहा, उन्होंने बताया उनको, वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज अ लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमको जो पेशवा नाना साहिब हैं उनको हम अपना लीडर बनाना चाहिए इस स्वतंत्रता की लड़ाई में। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, जो 80 years के कुंवर सिंह थे उन्होंने भी, उनके हाथ में, जो बिहार से बिलोंग करते थे, उनके जो हाथ की कलाई थी उसमें जो था, हाथ में जहाँ पर हम घड़ी बांधते हैं उस जगह पर एक बुलेट लग गई थी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरा लास्ट ऑफर है आपको। द पैट्रियट pounced upon the British and fought pinched battles all over the North India, जो देशभक्त लोग थे उन सब ने एक साथ झपट्टा मारते हुए, झपटते हुए हमला कर दिया था अंग्रेज़ों पर, और सारे नॉर्थ इंडिया में जो बैटल था वो स्टार्ट हो गया था। ये जो चैप्टर है ये लिया गया है फ्रॉम अ फ्रीडम मूवमेंट रिटन बाय एस.डी. सामंत। एस.डी. सामंत ने ये जो चैप्टर है उसको नरेट किया है, उसको लिखा है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द ही मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन बाय।